में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग हमारे प्रत्याशी को, हमारे पार्टी के नीतियों को, कार्यक्रमों को अच्छा मान रहे हैं। दोनों नीरज शेखर जी और सनातन पांडे जी और नीरज शेखर जी दोनों अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी बनाने कहने की बात कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ा समाजवादी हैं। कौन है सबसे बड़ा समाजवादी? समाजवादी तो सनातन पर है। नीरज शेखर कह रहे हैं कि हम भी सबसे। अरे आप नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी से फॉर्म भर रहा है? विचारधारा उनकी समाजवाद ही उनका विचारधारा भी है, बता रहे हैं नीरज शेखर। नहीं, नीरज शेखर जी की भी विचारधारा समाजवादी थी, अब नहीं। आपको याद होगा एक बार समता पार्टी में जनता पार्टी के विलय हो गया था और समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के संयोजक थे, तो चुनाव चिन्ह मिला था चंद्रशेखर जी को समता पार्टी का। वोट भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। जब अविश्वास का प्रस्ताव आया अटल बिहारी वाजपेयी पर, तो चंद्रशेखर जी ने साफ कहा कि चंद्रशेखर जी, अटल जी, आप अब सांप्रदायिक हो गए और आप जानते हैं, आप हमारे मित्र हैं कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। और उन्होंने वोट नहीं दिया। उसी एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। तो हम लोग ऐसे समाजवादी नेता के चेला हैं। समाजवादी पार्टी को आपके गुरु चंद्रशेखर जी भी रहे नहीं, जब तक हम जिए हैं। और उनके बेटा आज बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है, चेला चेला। तो बेटे पर चेला भारी है क्या आज के डेट में? हम कैसे कहें कि भारी हैं? हम उनके विचारधारा के साथ, हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ, और वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं। आज कांग्रेस के नेता अय्यर का एक बयान आया कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और भारत को ख्याल रखना, सम्मान करना चाहिए। इस बयान को अब उन सब बातों को छोड़िए। ये सब वोट में झूठे उस लोग बात करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है। बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है। नौजवान ठोकर खड़ा है नौकरी के लिए। 12 परीक्षाएं हुई, सब पेपर सरकार ने आउट किए उस पेपर को। किसान का पूर्ण कर्जा मुक्ति की बात की थी भाजपा ने, 1 पैसा कर्जा नहीं माफ़ किया। पूंजीपतियों को 16,500 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है दूध के लिए, अपने दरवाजे पर रखने के लिए, तो उसको मार के जान मार देते हैं। और जो सबसे बड़ा 4 जो लोग हैं गाय के मांस निर्यात करने वाले, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और गाय के मांस के निर्यात करने वाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 करोड़ रुपये का चंदा लिया है चुनाव का। गाय को माता कहते, कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा लेगा? क्या उन लोगों की बात करते हैं? बिल्कुल जनता से के सरोकारों से कोई लेना देना उनका नहीं, और समाजवादी पार्टी का केवल जनता के सरकारों से लेना देना है। इसलिए रामाशंकर राजभर को सभी जाति वर्ग धर्म के लोग भारी मतों से जिताने का निर्णय कर लिए हैं। सनातन पांडे तो जीते हुए हैं। अगर उनको हराना गौ हत्या के बराबर है, ब्राह्मण को हराना गौ हत्या के बराबर है क्या? ब्राह्मण बात नहीं है, बात है कि उनको भी सभी जाति वर्ग धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। हराना जो है वो भाजपा इस बार जा रही है। लोग उसके झूठ को, तिकड़म को समझ गए, एकदम समझ गए। जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता। जब जनता खड़ा होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 77 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 में जनता खड़ी है पूरे प्रदेश में, देश में। बीएसपी का ये बहुत मजबूत कुछ नहीं, बीएसपी कुछ है ही नहीं है। आप देखिएगा कि अंत में बीएसपी के कैंडिडेट रामाशंकर राजभर का वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। जातिवाद भी तो लहर चल रही है ना, वो भी राजभर है ना। तो जब उनको कोई वोटे नहीं दे रहा है तो रामाशंकर को वोट मांगेंगे वो। चुनाव में जात का असर पड़ रहा है क्या? खूब पड़ रहा है। जातिवाद के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो है चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ गया है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं।